नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि कल आपसे मैंने बताया था कि अगला जो लेक्चर होगा वो पॉलिटी पे होगा। तो देखिए, आज के लेक्चर की जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जानते हैं कि पॉलिटी यूपीपीएससी की परीक्षा के लिए या फिर आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आप पॉलिटी में गलती करते हैं तो यकीन मानिए आप अपने प्री परीक्षा फेल होने का इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि आपके पीटी परीक्षा में पॉलिटी लगभग 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 18 से 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो ईजी होते हैं। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ कि यूपी पीसीएस देने वाले जितने बच्चे होते हैं उनके पॉलिटी के क्वेश्चन गलत नहीं होते। और यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं आसान सा, तो यकीन मानिए आप 50,000 लड़कों से पीछे हो जाते हैं। इसलिए पीटी परीक्षा में पॉलिटी के क्वेश्चन गलत होना समझ लीजिए गुनाह के जैसा है। गुनाह इसलिए है क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए पीटी में अगर आपके पास 20 क्वेश्चन आते हैं तो 20 में से जो 18 होते हैं वो इजिली डन किए जा सकते हैं। इजिली आप उसको कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी से हल नहीं होते, मात्र कुछ लोग हल करते हैं। लेकिन यदि पॉलिटी में आप आसान से क्वेश्चन गलत करेंगे तो यकीन मानिए फिर तो गड़बड़ हो सकती है आपके साथ। तो आप जब पीटी की परीक्षा जब दे रहे होंगे या अभी आप अपनी तैयारी को अंतिम टच दे रहे होंगे, तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बता रहा हूँ जिनसे पेपर में बनाया जाता है। हालांकि जानते हैं आप भी हैं, लेकिन एक बार रिमाइंड कराना महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से क्वेश्चन आप पूछे जाते हों। ऑन एवरेज फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पुराने पेपरों को देख सकते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण जान लीजिए प्रेसिडेंट। आप जानते हैं कि आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक क्या है, प्रेसिडेंट है और फिर गवर्नर है। तो आप जब प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो तो आप उसी समय गवर्नर पढ़ लीजिए, क्योंकि दोनों में सिमिलरिटी है। जो रूल प्रेसिडेंट का क्या है, संघ में है, वही रूल राज्य में किसका है, तो गवर्नर का है। इसलिए दोनों को साथ में तैयार करिएगा। फिर देखिए, आप पीएम तैयार करिए। मैं जब पीएम बोलूँ तो पीएम का मतलब कि कैबिनेट मिनिस्ट्री। फिर आप स्टेट कैबिनेट मिनिस्ट्री को भी प्रिपेयर करिए। अब पीएम के लिए जैसे आपका आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, 75(1), 75(2), 75(3), 75(4) ये महत्वपूर्ण आर्टिकल है। ऐसे ही सीएम के लिए भी आपके महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं 164, 166। ये सब महत्वपूर्ण आर्टिकल जो आपको याद होने चाहिए। फिर आप देखिए पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से क्वेश्चन देखिए या तो इजी आते हैं तो टफ आते हैं। अगर टफ आएंगे तो फिर वो किसी से हल नहीं होंगे। ठीक, लेकिन पार्लियामेंट प्रिपेयर करते समय आप राज्य विधानमंडल को साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रोसीडिंग पार्लियामेंट फॉलो करती है वही प्रोसीडिंग राज्य विधानमंडल भी फॉलो करते हैं। पार्लियामेंट पढ़ते समय आपको पार्लियामेंट में समझिए कि लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, ये दो महत्वपूर्ण अधिकारी हैं जिनके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि कैसे इनका चुनाव होता है, क्या इनके महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। ऐसे विधानमंडल में क्या होता है, विधानमंडल में क्या होता है, विधानमंडल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इसका। अब देखिए आर्टिकल नंबर 91, 92, आर्टिकल नंबर 100 जिसमें कास्टिंग वोट होता है, आर्टिकल नंबर 105 संसदों का विशेष अधिकार, धन विधेयक 120 और आप 116, 117, 118 ये जरूर आप पढ़ लीजिएगा। क्योंकि होता है क्या है, कई बार वो कहता है इनको मैचिंग के लिए आपसे आयोग दे देता है। जैसे आप ये प्रिपेयर करें, फिर आप सुप्रीम कोर्ट पे हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आप दोनों साथ में प्रिपेयर करिए। सुप्रीम कोर्ट में जैसे हम जानते हैं कि भारत में कुल कितने सुप्रीम कोर्ट है, तो 25 सुप्रीम कोर्ट है, सॉरी 25 हाई कोर्ट है। मतलब कि कुल कितने, तो मतलब इसमें जस्टिस है तो कुल 34 है। अब 34 आपको पता होना चाहिए कि 33+1 है। अब देखिए इसमें आर्टिकल नंबर 124, आर्टिकल नंबर 130, 131, 137, 142, 143 ये आपको पता होना चाहिए। एक आर्टिकल 129 है, ये भी एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है, ये आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में। फिर ऐसे हाई कोर्ट 213, 215, 217। अब आप जानते हैं कि एक आर्टिकल है 123 और एक है 213। आप सोचें मैंने 213 यहाँ क्यों लिखा है, तो 213 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये आर्टिकल अध्यादेश वाला है। ठीक, और ये आर्टिकल राष्ट्रपति का अध्यादेश और ये गवर्नर का अध्यादेश, आप ये ध्यान जरूर दीजिएगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक निकाय कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं हैं, इसमें इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, SC/ST कमीशन, ओबीसी कमीशन, यूपीएससी और पीएससी। इससे महत्वपूर्ण आर्टिकल पहले प्रिपेयर कर लीजिए। अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है या फिर कौन नियुक्त होता है ये कर लीजिएगा। इनके महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं ये आप जरूर कर लीजिएगा। अगर इतना करते हैं तो आप इसमें से देखिए, आप जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं सबको एक पन्ने पर लिख के तैयार कर लीजिए। इसके बाद जितनी बची वो सब क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो आपसे आयोग पूछता है कि इसमें से कौन सी बॉडी संवैधानिक है, कौन सी बॉडी गैर संवैधानिक है, या फिर आपसे पूछता है कि अब जैसे एग्जाम्पल तौर पर आपसे आयोग नीति आयोग के बारे में पूछ ले, मानवाधिकार आयोग के बारे में पूछ ले, बाल संरक्षण आयोग के बारे में आपसे आयोग पूछ लेता है। ठीक, महिला आयोग के बारे में पूछता है, तो ये आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ों को। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण अमेंडमेंट, संशोधन। देखिए संशोधन नंबर 1, 9, 25, 42वां और 44वां तो जान लीजिए आपको रटा होना चाहिए। 52वां संशोधन, 61वां संशोधन, 69वां, 70वां। देखिए जब मैं संशोधन बोल रहा हूँ तो संशोधन के साथ उसका ईयर, जैसे 42वां का 1976, ये 1978, 52वां 1985, 61वां ऐसे ही 91, 92, 93, फिर 97 ये कौन सा है, तो ये अधिकारिता वाला है। 100, 101, 102, 103, 104 इन सबको ईयर के साथ क्या इसमें महत्वपूर्ण काम किए गए थे आप ये प्रिपेयर करेंगे। फिर देखिए शेड्यूल से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो शेड्यूल से क्वेश्चन दो पूछे जाते हैं। एक तो देखिए शेड्यूल नंबर 5, शेड्यूल नंबर 6,
शेड्यूल 7 बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, उसके बाद जो 12वां शेड्यूल है, इसमें क्या-क्या विषय आपको मैचिंग के लिए देता है। फिर आपसे पूछा कि शेड्यूल 5 में कौन से राज्य हैं, शेड्यूल 6 में कौन से राज्य हैं। फिर आप शेड्यूल नंबर 11 और 12 के विषय के बारे में पूछता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर जैसे ही आप खत्म करेंगे लोकल बॉडी पाइए, तो देखिए लोकल बॉडी में आप फिर ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत चुनाव कैसे होता है, और ग्राम पंचायत के जो सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब इसमें आपको राज्य वित्त आयोग पता होना चाहिए, राज्य निर्वाचन आयोग पता होना चाहिए। आप इन चीज़ों को प्रिपेयर कर लीजिए आसानी से। देखिए पॉलिटी प्रिपेयर करने के लिए यदि आपने एक बार पढ़ा है तो मैक्सिमम 2 दिन चाहिए। 2 दिन मैं बोलूँ तो आपको 10 घंटे के अंदर पॉलिटी प्रिपेयर की जा सकती है, केवल आर्टिकल के बिहाफ पे और कुछ समझ के बिहाफ पे। फिर अब समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, ये जो महत्वपूर्ण आयाम है, कुल कितने विषय हैं, कब इसमें संशोधन हुआ, क्या नहीं हुआ। ठीक, देखिए आप संघ सूची, देखिए समवर्ती सूची को याद कर लीजिए पूरा, क्योंकि इसमें हमेशा आपको आयोग बताता है। संविधान के भाग से आयोग के क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि भारत संविधान में कुल 22 भाग है, तो आपको देगा कि भाग 1 में क्या है, भाग 9 में क्या है, भाग 12 में क्या है, भाग 13 में क्या है, ये क्वेश्चन मैचिंग के दिए जाते हैं। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ये महत्वपूर्ण, यदि इतना प्रिपेयर करते हैं तो पॉलिटी आपके हाथ में होगी। और पॉलिटी के क्वेश्चन गलत मत करिएगा, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटी गलत करने का मतलब क्या है कि आप एक गुनाह कर रहे हैं। उस गुनाह से अपने आप को बचाइए और पॉलिटी को जान लीजिए, धुआंधार तरीके से तैयार करिए। पॉलिटी के क्वेश्चन गलत मत करिएगा। मैं कल एक नया वीडियो बना के आपको पॉलिटी पे जैसे जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं और उसके बाद महत्वपूर्ण अमेंडमेंट हैं, इसका आपको वीडियो मैं 15 मिनट का बना कर दे दूंगा। आप एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो आपके श्योर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ देखिए क्या है कि कल आपको मैं 2 वीडियो बना कर दे दूंगा, एक आर्टिकल अमेंडमेंट का, कल आपको मैं जो है उसके साथ ही मेडिवल इंडिया और एंशिएंट में आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। देखिए हमें ये पता होना चाहिए कि अगले 40 दिनों के अंदर हमें क्या नहीं पढ़ना है और हमें क्या नहीं करना है। अगर क्या नहीं करना है, अगर आपने इतना पता कर लिया तो पीटी परीक्षा को पास करना बहुत टफ काम नहीं है। लेकिन इसके साथ आप करंट अफेयर को पढ़ते रहिए, क्योंकि करंट अफेयर जान लीजिएगा इस पूरी परीक्षा के जान है। करंट अफेयर 40 क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। देखिए पीटी निकालने का सबसे आसान तरीका मैं अपने कई वीडियो में बता चुका हूँ। देखिए पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं 20, आप 18 सही कर लीजिए, आप 30 करंट सही कर लीजिए। ठीक, फिर उसके बाद आप साइंस, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी, ये तीनों मिला के 60 क्वेश्चन आते हैं, ना लीजिएगा। इस 60 में से आप 40 सही कर लीजिए खूब आराम से। देखिए 40 30 70, 17 और 18 कितने हो गए, तो ये हो गए 88। अब इसके बाद बाकी जो बचा पेपर है उससे आप 12 13 क्वेश्चन कर लीजिए, आप तुरंत 100 पे आराम से पहुंच जाएंगे और आप पीटी धूमधाम से पास हो जाएंगे। ये छोटी सी स्ट्रेटजी थी आपके लिए। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, और हो सके तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।